हाँ, हम लोग करेंगे क्लास 5th एंट्रेंस एग्जाम फॉर नवोदया एंड सैनिक स्कूल, ठीक है, का कुछ मैथ्स का टर्म है, टॉपिक है से टाइप्स ऑफ नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या है, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सब है भी आसान। देखो फर्स्ट हम लोग देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है, ठीक है ना। तो होल नंबर क्या होगा, काउंट जीरो विथ काउंटिंग नंबर, 0 1 2 3 4 5, ये जीरो को इन्वॉल्व करते हुए और काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 इसे काउंटिंग नंबर बोलते हैं। उसके साथ जीरो भी कंसीडर कर लो, इसे बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। जीरो से लेकर के आगे 1 2 3 4 5 इसे क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक। दूसरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, ठीक है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर में काउंट करना कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 2 3 ऐसा ही करते हैं ना, थोड़ी ना जीरो से करते हैं, 1 से करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होगा वो स्टार्ट विथ 1, 1 2 3 4 5, यहां से आगे आगे ये नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तीसरा तीसरा जो है नंबर वो है इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो, तो डिविजिबल बाई 2, या लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 2 या 4 या 6 या 8, ठीक है। इसे बोलते हैं इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे बोलते हैं इवन नंबर। उसके बाद फोर्थ अगला क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, डू नॉट डिविजिबल बाई, डू नॉट डिविजिबल बाई, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। अब लास्ट डिजिट क्या होगा इसका, ऑड नंबर का 1 या 3 या 5 या 7 या 9, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक। अब इसके बाद आता है होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये हो चुका है। अब देखो इंटीजर, इंटीजर क्या होता है। अब फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ में फिफ्थ, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, आई से नोट करते हैं इंटीजर को। इंटीजर देखो क्या होता है, इंटीजर क्या है कि सारे जीरो साथ में +1 +2 +3, जीरो से लेकर के आगे +1 +2 +3 आगे, और साथ ही साथ -1 -2 -3, मतलब माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, साथ में जीरो भी होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटीजर। माइनस वाले को बोलते हैं क्या, निगेटिव इंटीजर, आई माइनस, इसे क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। और प्लस वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो इंटीजर में बोले इसमें होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, ठीक है, सारा आ गया, इवन नंबर, ऑड नंबर सारा आ गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक ना, कि दे देगा कि होल नंबर इज इन्वॉल्व इन इंटीजर, ये वो, ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग,
ठीक ना, इंटीजर समझ गए, ठीक है। अब इंटीजर के बाद अगला जो नंबर है वो है क्या, रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। दो टाइप का नंबर होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, ठीक ना। तो हम लोग ये जो देख रहे हैं ये सब सारा नंबर वो किस में आता है, रियल नंबर में आता है, ठीक है, रियल नंबर में। तो अब इसी रियल नंबर का ही पार्ट है क्या, एक को बोलते हैं रेशनल नंबर, एक को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है ना, सिंपल इतना जानो अभी कि रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन p अपॉन q, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो नीचे का जो ये q है ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखो नेचुरल ये रेशनल नंबर के बारे में, तो रेशनल नंबर में जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 2/3, ये क्या है, रेशनल नंबर है, 0 नहीं है ना नीचे में, ठीक है। 5/6 ये क्या है, रेशनल नंबर है। 6/9 ये क्या है, रेशनल नंबर है। या कहीं पे देखो ऐसा लिखा हुआ है 99, ये भी रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 99 ही रहेगा, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। या ऐसा भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर आ जाए, जैसे √9 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है ना, √16 का वैल्यू क्या होता है, 4, ये सब भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। समझ गए ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट आए या परफेक्ट क्यूब रूट, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। और इसमें और आगे आता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो सब 10th 9th में पढ़ना है। अब इसके बाद हम देखना है क्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर देखो क्या होता है, तो जिसे p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए उसे होगा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक ना। अब देखो ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ -√3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो √3 का कोई वैल्यू होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये है इरेशनल नंबर है, ठीक है। √7 इसका कोई वैल्यू नहीं है परफेक्ट, तो ये है इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा जैसे कोई नंबर देखो ये लिखा हुआ है 5.0100100001, आगे ये आता ही जा रहा है ऐसा, ये क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये चलता जाएगा इस तरह से, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद इर्रेशनल नंबर के बाद देखेंगे दो नंबर और, कौन कौन, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक। अब देखो एक कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो नंबर किसी वन और इटसेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। डिविजिबल बाय नंबर, नंबर डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल मान लो 8 लिखा हुआ है, तो 8 जो क्या है, 6 से डिवाइड होगा, 1 से तो होगा ही, 8 से भी होगा, साथ ही साथ 2 से होगा और 4 से भी होगा, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। जैसे कि और नंबर देखो, मान लो लिखा हुआ है 99, तो ये भी बहुत सारे से डिवाइड है, 1 और इटसेल्फ 99 के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड है तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये 1 से तो है ही, 99 से होगा, इसके अलावा 3 से होगा, 11 से होगा, 33 से होगा, बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो गया, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, ठीक है ना, इसके बाद है प्राइम नंबर।
क्वेश्चन आता है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो किसी से डिवाइड नहीं हो, वन और इटसेल्फ। पहले रुका क्या भी रुका, यानी चल रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर विच cannot divisible by any other number। ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे टू किसी से डिवाइड नहीं है, वन और टू इससे डिवाइड है। थ्री किससे डिवाइड है? केवल थ्री से, वन से, इसके अलावा किसी से नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारा क्या है? प्राइम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं है। कभी कभी आता है कि 1 से 100 तक क्या कौन कौन सा प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है, तो उसको लिखते हैं सबको। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन किससे डिवाइड है, कौन कौन नहीं है। तो 2 3, इसके बाद 5, फिर 7, इसके बाद 11, फिर 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 51, नहीं ये डिवाइड हो जाएगा, 53, 57 नहीं होगा, 58, 59, 61 हो जाएगा। हाँ 61 हो जाएगा क्या? नहीं, 61, 63 हो जाएगा डिवाइड, 65, 67, 68, 69 हो जाएगा डिवाइड, 71, 73, 74 डिवाइड हो जाएगा, 75, 76, 77, 78, 79, 81 डिवाइड हो जाएगा, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 डिवाइड हो जाएगा, 92, 93 भी हो जाएगा, 94, 95, 96, 97, 99, बस इतना होगा, इतना ही होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक, 15 हो गए कहाँ तक? 50 तक, 16 17 18 19 19 20 21 22 23 25 26। 100 तक कितना होता है? 25 होता है। कौन एक पढ़ गया? क्या चीज? 25 होते हैं, वो एक बढ़ गया, इसका मतलब देखो तो जो बोलते जा रहे हैं मिलान मैच करना। 2 3 5 7 11 30 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 60 71 73 79 83 89 97। नहीं सही है, ठीक है, सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 है ना। तो टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 कितने होंगे? 25 प्राइम नंबर होंगे। और 50 तक कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होंगे। कहाँ तक? 1 to 50 तक कितने होंगे? 15 प्राइम नंबर होंगे। और 100 तक 25 प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर हम लोग क्या देखे कि जो नंबर
किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो, ठीक है, केवल 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, ठीक है। अब इसी में एक आता है, ये समझ गया प्राइम नंबर, इसी में आप एक आता है को प्राइम नंबर, एक होता है ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक है, वो देखो क्या होता है। एक होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कैसे पता चलेगा, एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ अगर 1 आया, दो नंबर का एचसीएफ अगर 1 आया तो समझ आना वो को प्राइम नंबर है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मान लो 3 है और 5 है, एचसीएफ निकालो दोनों का, 3 5 1 टाइम्स में 2 आएगा, 2 से डिवाइड करो 1 टाइम्स में 1 आया, 1 से 2 को डिवाइड करो 2 टाइम्स में, तो ये 1 आया, एचसीएफ कितना आ गया इसका 1, तो इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। एक और नंबर होता है जिसको बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है, हिंदी में जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसे देखो 3 और 5 है, ये दोनों के बीच का, ये दोनों प्राइम नंबर है, क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस करो क्या आएगा 2, तो इसे बोलते हैं 3 और 5 को ट्विंस प्राइम नंबर, कि दोनों है प्राइम नंबर, दोनों का माइनस करते हैं तो 2 आएगा। इसी तरह से 11 और 13 है, देखो दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा 2। इसी तरह से 17 और 19 है, 19 माइनस 17 कितना आएगा 2, माइनस करेगा 2 आए, दोनों प्राइम नंबर हो, उसे बोलते हैं ट्विंस प्राइम नंबर। समझ गए। आज हम लोग क्या क्या किए, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन ऑड नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब किए, ठीक है, समझ गए। ये थोड़ा ध्यान रखना।